लगातार 15 दिन से अनशन पर हैं। क्या कोई सरकार का जो डेलीगेशन है या उनके नुमाइंदे जो हैं आपसे मिलने आए, कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया आप लोगों को? हाँ, सरकार के नुमाइंदे आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया और बोला कि मैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई अभी तक स्पष्ट संदेश नहीं आया। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, हमारे बगल में आप देख सकते हैं, ये ऑल पीएचडी स्कॉलर्स का जो असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली को लेकर और तमाम जो खामियां हैं उसको लेकर पिछले 4 अगस्त से यहाँ पे कुमुद पटेल जी हैं, ये अनशन पर हैं। बाकी इनके साथी यहाँ पे पूरा भरे रहते हैं और आज देखिए इनका अनशन का जो है वो 15वां दिन है। ठीक है, और ये लगातार यहीं पे अनशन दिए हुए हैं, लेकिन अब तक इन लोगों की कोई भी सूद सरकार द्वारा नहीं ली गई है। आज जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ आए थे। हम कुमुद पटेल जी से, क्योंकि ये लगातार अनशन पे हैं तो ज़्यादा देर इनसे बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ मुद्दे हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कुमुद जी, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपसे मिलने आए थे। हाँ, बड़े भाई हैं, आए थे। उन्होंने कहा कि आपकी मांगे जायज़ है, हम आपकी मांगों के साथ हैं और हम सदन में भी उठाएंगे और मेरी पूरी पार्टी आपके साथ है। उन्होंने यही वादा किया है। मुझे ये बताइए मुझे कि आप लोग 4 अगस्त से यहाँ पे हैं। अब खबरें चल रही हैं या जो लोग हैं, विपक्षी खेमा है, वो कह रहा है कि क्योंकि तेजस्वी को कल लोक भवन या राजभवन, जिसे पूर्ववर्ती में नाम था, उसका घेराव करने वाले हैं, तो क्या वो छात्रों का समर्थन गेन करने तो गर्दनीबाग नहीं आए थे? देखिए, तो हमसे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन अगर छात्र युवाओं के बारे में वो सोच रहे हैं, आप अपील कर रहे हैं, तो ज़रूर उनको, छात्रों को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए जब वो लड़ रहे हैं और युवाओं का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पी आई जैसा समर्थन किए, तो हम लोग भी उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम युवा के बारे में सोच तो कोई रहा है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि छात्र तो आंदोलन शुरू करते हैं, वो धरना भी देते हैं, लेकिन अक्सर इसी बिहार में देखा गया है कि उसमें राजनीतिकरण हो जाने से मेन मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। हाँ, ये तो बात आपने सही कहा, ऐसा होता रहा है। लेकिन हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पीएचडी धारी लोग हैं, शोधार्थी लोग हैं। हम लोग इस सब चीज़ का भी खास ध्यान रखते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारी जेन्युइन मांग है उस पर चर्चा हो, उस मांगों को सरकार मान ले, और अगर सरकार बातें मानती है तो हम लोग फिर अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं। आप लगातार 15 दिन से अनशन पर हैं। क्या कोई सरकार का जो डेलीगेशन है या उनके नुमाइंदे जो हैं आपसे मिलने आए, कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया आप लोगों को? हाँ, सरकार के नुमाइंदे आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया और बोला कि मैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई अभी तक स्पष्ट संदेश नहीं आया है। अगर वैसा कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। देखा गया देश में अभी हाल में ही दिल्ली में लगातार जंतर मंतर पर लंबा प्रदर्शन चला, फिर जो है वो छात्रों की मांग मानी गई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। उसके बाद रांची में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। कल वहाँ पे जो भी पुरानी सीजीएल की भर्ती ली गई थी, सेलेक्टेड कैंडिडेट को भी पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। तो अब आप इस पूरे दोनों जगह के घटनाक्रम को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, बिहार में क्या होगा? देखिए, सरकार अगर मांगों को नहीं मानती है तो भाई सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, शुरू से लड़ते रहे हैं। छात्र हितों की बात रही, वहाँ भी हम लड़े हैं। स्कॉलरों की बात है, अतिथि प्रोफेसरों की बात है, और पूरे बिहार के आम आवाम का ये बात है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ अगर उच्च शिक्षा में गलतियाँ होती रहीं तो हम लोगों से प्रश्न करेगी, आखिर जब गलतियाँ हो रही थी तो आप लोग कहाँ सो रहे थे। तो आप लोग का जब तक जो है वो मांग मानी नहीं जाएगी, तब तक आप लोग ऐसे ही आपका धरना जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। तो देखिए, आपने देखा हमारे साथ कुमुद पटेल थे। ये पिछले 15 दिनों से आप देख सकते हैं, अनशन का 15वां दिन। ये 15 दिन से भूख हड़ताल पे लगातार इसी मुद्रा में यहाँ पे लेटे हुए रहते हैं। आज यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए और वो इनसे मुलाकात की है और वो उन्होंने कहा कि हम आपके पूरी मांग के साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है।
तो अब देखना होगा क्या दिल्ली और रांची के बाद जो छात्रों का असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली नियमावली के खिलाफ बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही भर्ती, तमाम भर्तियों में जो बिहार में अक्सर अनियमितताएं देखी जाती हैं, क्या उन सभी छात्रों की मांग सरकार मानती है या आगे क्या कुछ होता है? तो आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।